रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। दोस्तों अगर आप देखें तो 600 से अधिक मिसाइल्स और ड्रोन से ये हमला किया है। मिसाइल्स भी क्या, बैलिस्टिक मिसाइल, क्या क्रूज मिसाइल, हर प्रकार के यहाँ पे जो वेपन्स रशिया के पास है उनका इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये हुई कि जब यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर में हमला किया गया तो पोलैंड ने भी अपने जेट स्क्रैम्बल कर दिए। उसे लग रहा था कि शायद पोलैंड पे भी कुछ हमला हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर और एक चीज हुई है, नेटो का आर्टिकल 4 इन्वोक कर दिया गया है क्योंकि एस्टोनिया का कहना है कि रशिया के कुछ मिग जेट्स थे जो कि उनके एयर स्पेस को भी वायलेट किए हैं। करीबन 12 मिनट तक 3 जेट्स एस्टोनिया के एयर स्पेस में भी घुस गए हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये जो पूरा इलाका है ऑलरेडी काफी अनस्टेबल है। वहां पे लग रहा है चीजें और बद से बदतर होती जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इससे ज्यादा और क्या ही यहाँ पे आप अगर देखें तो लॉस ऑफ फेस हो सकता है। कल की बात है, ट्रंप ने ब्रिटिश मीडिया के सामने कहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर पे मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर आने वाली है, आप सभी के साथ शेयर करूंगा। कल उनका ये कहना था और आज ये हमला हुआ है। तो या तो ट्रंप दुनिया को ब्लफ कर रहे थे या फिर एक बार फिर, जैसा वो स्वयं मानते हैं, वो कितने बड़े डील मेकर क्यों ना हो, लेकिन पुतिन के सामने नहीं चलती। पुतिन फोन पे मीठी मीठी बात करते हैं और रात को ड्रोन और मिसाइल दाग देते हैं। तो कुछ वापस से ट्रंप के साथ लगता है पुतिन ने ब्लफ कर दिया है। देखिए दोस्तों, इस सिचुएशन में यदि रशिया एक प्रकार से सीज फायर की बात कर दे जैसा ट्रंप को लग रहा था, तो ये होने से रहा। कारण क्या है दोस्तों, ये जो यूक्रेन के ऊपर हमला है ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक है। अभी अगर आप देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से यूक्रेन ने डीप इनसाइड रशिया, आप देख सकते हैं हजारों हजार मील की दूरी पे रशिया के अंदर अलग अलग पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, अलग अलग रिफाइनरीज को उड़ाया है। और इसके साथ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनको कहेंगे, इनको चुन चुन के बर्बाद किया है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया बख्श दे, ऐसा तो होने से रहा और एग्जैक्टली वही चीज हुई भी है। जैसा आप देख सकते हैं रशिया का मैसिव अटैक, 580 ड्रोन्स, 40 मिसाइल्स, क्या भारतीय मीडिया, क्या विदेशी मीडिया, सब इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप यूक्रेन का मैप देखें तो अधिकतम अटैक अगर आप देखें तो ये कुछ जो कंटेस्टेड रीजन्स हैं उसी के आसपास से लेके कीव तक आपको होता हुआ दिख रहा है। तो ईस्टर्न यूक्रेन वाला जो इलाका है कुछ वहां पे दिखा है, लेकिन हमले कुछ पश्चिमी इलाकों में भी हुए हैं जैसा पोलैंड वगैरह का कहना है। कुछ इस प्रकार से यूक्रेन का वही, अगर आप जेलेंस्की की बात करें तो आ गए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा रहे हैं। अरे वो तो आप भी कर रहे थे, अब जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ रहा है तो आपको आंसू आ रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ फोटो लगाया, देखो सिविलियन स्पेस पे भी हमला किया गया है। वो रशिया भी कह रहा है उनके यहाँ भी 4 सिविलियंस की मौत हुई है जिस प्रकार से यूक्रेनियन ड्रोन से हमला किया गया है। खैर यहाँ पे देखने वाली बात और एक है, पोलैंड ने अपने फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए हैं। जिस प्रकार से ड्रोन यूक्रेन में हमला किए, पोलैंड इंतजार में था कि कुछ चीजें बड़ी हो तो और पैसा उनको भी यूरोप के सेफ फंड से मिल जाएगा फ्री में। अपना एक अगर आप देखें तो आर्मी मजबूत वो कर रहा है। वहीं अगर आप देखें तो एस्टोनिया ने नेटो का आर्टिकल 4 ट्रिगर कर दिया है जिसके साथ चर्चा होने वाली है। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी मेरे पास अभी रिपोर्ट आने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। तो ट्रंप ने कुछ पुतिन को एक बार फिर धमकी दे दी है। कुछ नयापन नहीं रह गया है। हर 10 दिन में धमकी देते हैं, 12वें दिन फिर कहते हैं पुतिन बड़े अच्छे आदमी हैं, कब आप मिलने आएँगे? तो अब कुछ नयापन रह नहीं गया, तो वापस वही चीज़ हो रही है। तो क्या है, लेकिन ये पूरी कहानी ये वॉर किस ओर जाती हुई दिख रही है और इसमें भारत को क्यों ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा है? आइए ज़रा इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़ें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए हम ये नया चैनल लेकर के आए, तो आप सभी से निवेदन है, पिन्ड कमेंट में लिंक है, जरूर जुड़ जाएं। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैथ्स क्लास 1 आ गई है, अभी पॉलिटी की भी पहली क्लास आ चुकी है, तो आप जरूर जाएं, जाके जुड़े और उसका फायदा उठाएं क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम पढ़ा रहे हैं। तो आप सब इसमें अवश्य जाके जुड़ जाएं। सबसे पहले आज के अटैक की बात कर लेते हैं। रात की बात है, 19-20 सितंबर रात में दोस्तों लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ। 580 ड्रोन, 40 मिसाइल, यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ पॉपुलेशन सेंटर्स, इन सबको चुन चुन के अटैक किया गया। दरअसल दोस्तों यूक्रेन में भी पॉपुलेशन सेंटर क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पॉपुलेशन सेंटर के साथ कैमोफ्लेज करके रखी जाती हैं। पॉपुलेशन के बीच में कुछ हेडक्वार्टर्स भी होते हैं, कुछ एसेंशियल चीजों की फैब्रिकेशन भी होती है जो वॉर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए उनको भी यहाँ पे हमला होता है। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है इस पे कि देखिए दुश्मन ने 40 मिसाइल जिसमें क्रूज थे, बैलिस्टिक थे, 580 ड्रोन हम पर लॉन्च किए। रात भर हमारे F-16 पायलट्स ने उन सभी क्रूज मिसाइल को गिराया।
तो उनका बहुत-बहुत तारीफ की उन्होंने। फिर कहा ये हमला नीप्रो, मिकोलाइव, चेरनिकिव, ज़ेपोरिज़िया, पोलिटावा, कीव, ओडेसा, सुमी, खार्किव इलाकों में हुआ और फिर इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को हमारे यहाँ इन्होंने टारगेट किया है, साथ-साथ 3 लोगों की भी मौत इसमें हुई है। फिर इन्होंने कहा, आप ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं, बड़ी काम की चीज़ है। ये जो भी हमला हो रहा है, ये डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है रशिया के द्वारा हमारे सिविलियंस को डराने का, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का। ये स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिस्पॉन्स इसके खिलाफ होना चाहिए। अब तक यही जब रशिया के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा रहे थे, तो कह रहे थे हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? आप भी उड़ा रहे हैं तो ये हवाला नहीं दे सकते ना कि आप इसको वॉर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। तो वैसे तो आप भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वॉर के लिए यूज़ करते हैं। तो जब आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, तो ये वन साइडेड गेम तो देखिए होने नहीं वाला। आगे सुनिए, इन्होंने कहा यूक्रेन ने ये प्रूव किया है कि वो यूरोप की रक्षा कर सकता है और अपनी भी। यूक्रेन ने ये प्रूव कर दिया, इनको ऐसा लग रहा है। ये पता नहीं कौन से डिल्यूजन में ऐसा जी रहे हैं, लेकिन यूक्रेन यूरोप की रक्षा कर सकता है, बाकी यूरोप के जो देश हैं, वो तो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उन्हीं से कटोरा लेके वो सब वेपन वगैरह लेके आते हैं, उन्हीं के पैसों से और उन्हीं को नीचा भी दिखाते हैं। आगे सुनिए। फिर इन्होंने कहा कि देखिए यूक्रेन यूरोप की भी रक्षा करेगा और साथ-साथ उसको लेकिन एक रिलायबल शील्ड चाहिए। हमें एक साथ काम करना होगा, एयर डिफेंस मजबूत करना होगा, वेपन सप्लाईज बढ़ानी होगी, सैंक्शन रशिया के खिलाफ बढ़ाना होगा। तो यहां पे किसको एयर डिफेंस बढ़ा के देना होगा, किसके लिए वेपन सप्लाई बढ़ानी होगी? खुद के लिए। मतलब बड़ा निराला अंदाज है भीख मांगने का। डरा भी रहे हैं, फिर भीख भी मांग रहे हैं, कह भी रहे तुम्हारी रक्षा भी मैं ही करूंगा, चलो पैसे दो। तो इस प्रकार से ये खैर फिरौती लेना शुरू कर दिए हैं। आगे जरा सुनिए यहाँ पे, फिर ये कहते हैं रशिया की जो मिलिट्री मशीन है, इस पर सैंक्शंस लगाना बेहद आवश्यक है। जितने भी रशियन पे आप रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उतनी ज्यादा आप जान बचा पाएंगे। तो खैर दोस्तों, ये ज़ेलेंस्की का कहना है, तो मोर और लेस यूक्रेनियन वर्जन ऑफ वॉर आपने सुन ही लिया, इस अटैक का आपने सुन ही लिया। अब दोस्तों यहाँ पे यूक्रेन ने कहा कि देखिए वो तो रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब से यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाया गया तो बड़ा नाराज है, लेकिन यूक्रेन स्वयं क्या कर रहा था? ये रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाए जा रहे थे। क्या पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, क्या रिफाइनरीज, है ना? रशिया के दूर दराज के इलाकों में, यूक्रेन से मीलों दूर। ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि ये बॉर्डर के पास है, यहीं से रशियन टैंक्स के लिए, आर्मरी के लिए, बाकी चीजों के लिए पेट्रोल वगैरह सप्लाई, डीजल वगैरह सप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं, दूर दूर, मीलों दूर। क्या सेरेटोव, समारा, किरीशी, अलग अलग जगहों पे ये रिफाइनरी उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि नहीं तुम इससे वॉर फाइनेंस करते हो, इसलिए हम उड़ा रहे हैं। खैर, आप ऐसा हमला करेंगे और फिर ये मान के बैठे कि रशिया आपको आप पर कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रशिया चाह रहा है अब जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, जो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, जो एयर डिफेंस दे रहे हैं, वो देना बंद कर दें। और उसके लिए वो क्या कर रहा है? उनको वो टीज करना स्टार्ट कर दिया। रशिया क्या कर रहा है? पोलैंड के एयर स्पेस को थोड़ा ब्रीच करेगा, वैसे ही एस्टोनिया के एयर स्पेस को ब्रीच करेगा। कारण बड़ा सरल है, उनके ऊपर डर आएगा कि रशिया कल को हमला कर सकता है, तो वो कभी भी यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह और नहीं देंगे। जो बैटरीज रिप्लेनिश करनी है, जो खत्म हो रही हैं, वो और नहीं आएंगी, और मिसाइल्स नहीं, इंटरसेप्टर्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये डर बैठाया जा रहा है ताकि यूक्रेन को कमजोर किया जाए। और इसी के अंतर्गत अगर आप देखें तो पोलैंड और एस्टोनिया थ्रेटेंड फील हो रहे हैं। रशियन ड्रोन आज जब यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहे थे, तो पोलैंड इतना डर गया कि उसने अपने जेट हवा में छोड़ दिए कि देखना कोई हमारे एयर स्पेस को वायलेट ना कर दे। एस्टोनिया ने तो कहा कि 12 मिनट तक रशिया के मिग-31 ने रशिया एस्टोनिया के एयर स्पेस को वायलेट किया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, दोस्तों ये जो छोटा सा देश आप देख रहे हैं एस्टोनिया है, और यहीं पे आप देख सकते हैं इसके कुछ आइलैंड टेरिटरीज वगैरह भी यहाँ पर हैं। तो इसी में दोस्तों एक आइलैंड टेरिटरी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो कुछ इसका नाम है वेंडलू, और इसी को उन्होंने कहा कि इसी के एयर स्पेस को वायलेट किया गया। दरअसल दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है कैलिनिनग्राड, ये रशियन टेरिटरी है जो आप यहाँ पे लाल रंग में देख रहे हैं। तो अक्सर रशियन प्लेन्स कुछ इस प्रकार से कैलिनिनग्राड के लिए इनका रूट है जो वो फ्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसी में थोड़ा सा टीज करते हुए गए हैं। ऐसा एस्टोनिया का कहना है कि 12 मिनट तक उनके एयर स्पेस से उड़ते हुए वो कैलिनिनग्राड चले गए। रशिया ने कहा, खैर आप देख सकते हैं टास, रशियन न्यूज एजेंसी, रशियन मीडिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एस्टोनिया झूठ बोल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें डिनाइबिलिटी बड़ी कॉमन है, बड़ी आसान है ना? ये आप कह सकते हैं कि हम तो भाई इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर से जा रहे थे, हाँ कुछ देर के लिए हमारा कोऑर्डिनेट्स नहीं आए हमारे पास, तो ये सारी बातें बोल सकते हैं। खैर यहाँ पे एस्टोनिया ने कहा हम आर्टिकल 4 इन्वोक करेंगे। आर्टिकल 4 क्या होता है? देखिए इसके अंतर्गत जितने भी नेटो सदस्य हैं, वो कह सकते हैं कि हम मेरे ऐसा लग रहा है हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन हुआ है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पर खतरा है, सिक्योरिटी पर खतरा है, तो सभी नेटो के सदस्य आओ भाइयों बैठे जरा चर्चा करें, है ना? किसने क्या किया है? तो वही चर्चा को कहते हैं आर्टिकल 4 इन्वोक होना।
पर्पस बड़ा क्लियर है, चर्चा किया जाए, ऐसा कुछ थ्रेट परसीव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब हो गया ऑटोमेटिक मिलिट्री रिस्पॉन्स करेंगे। वो आर्टिकल 5 के अंतर्गत होता है कि मिलिट्री रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो आर्टिकल 4 यही है कि देखिए ऐसा कुछ हुआ है, चर्चा करनी चाहिए, क्या मामला ज़्यादा गंभीर है, नहीं है? आप भी ज़रा चर्चा करके बताइए, तो वही इसका उद्देश्य होता है। खैर दोस्तों, यहाँ पे और कोई हो ना हो, ट्रम्प ज़रूर एक्सपोज़ हो गए हैं। कल ट्रम्प ने कह दिया कि देख लेना, अच्छा न्यूज़ दूँगा, और आज अच्छा न्यूज़ मिला, है ना? 500-600 मिसाइल और ड्रोन और न जाने क्या-क्या यूक्रेन पे हमला हो गया है। तो ट्रम्प एक्सपोज़ हो रहे हैं। ट्रम्प अगर आप देखें तो यही पता लग रहा है कि इनको फिर से या तो वो ब्लफ करते हैं मीडिया को, या इनको पुतिन ब्लफ कर रहे हैं, या ज़ेलेंस्की ब्लफ कर रहे हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रम्प ने कहा, जल्दी मुझे ब्रीफ किया जाएगा एस्टोनिया के एयर स्पेस को कैसे वायलेट किया गया है, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। ये न जाने कब से यही लाइन रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, ट्रम्प तो ट्रम्प है। अब यहाँ से क्या होगा? देखिए दोस्तों, वॉर कहीं से भी खत्म नहीं हुआ है, फार फ्रॉम ओवर है। एक स्टेलमेट सिचुएशन लगता हुआ दिख रहा है। रिसेंट हफ्तों में अगर आप देखें तो कुछ इलाकों में रशिया ने लिमिटेड टेरिटोरियल गेन किए हैं। यूक्रेन ने कुछ काउंटर अटैक भी किया है। कुछ पॉकेट्स ऑफ लैंड है जिसको रिकैप्चर भी किया है। रशियन लॉसेस भी बढ़े हैं इस बीच में। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम ना तो इधर है ना तो उधर है, स्टेलमेट कुछ अटका हुआ सा ही अभी लग रहा है। जो रशिया तेजी से गेन कर रहा था, कुछ थोड़ा-सा यहाँ पे रुकावट आई है, ऐसा कुछ मीडिया आर्टिकल्स वगैरह का कहना शुरू हो गया, तो स्टेलमेट साहब होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे यही होगा, टिट फॉर टैट वायलेशन जो हो रहा है वो चलता रहेगा विंटर के पहले तक। एक दूसरे के एनर्जी सप्लाई वगैरह को बर्बाद करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि विंटर आएगा और आपके पास एनर्जी नहीं है, तो लोग ठंड में जब ठिठुरेंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसलिए जब पीपल सफर करें एक दूसरे के, दोनों अब यही चाह रहे हैं, प्रोटेस्ट करें, सरकार गिरवाएं और बोले भाई वॉर खत्म करो। दोनों का सेम यहाँ पे टारगेट दिख रहा है। वहीं अगर आप देखें तो नेटो कंटेनमेंट जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ऐसे ही आर्टिकल 4 पे आर्टिकल 4 इन्वोक होगा और जॉइंट पेट्रोलिंग होगी, इंटेलिजेंस होगी। यूरोपियन यूनियन का सेफ फंड है तो वो आएगा, थोड़े पैसे बटेंगे डिफेंस के लिए। लेकिन ओवरऑल थोड़ा आप देखें तो है ना, बोल वचन बढ़ता बढ़ता हुआ दिख रहा है। वही अगर आप देखें तो सैंक्शंस को लेके कोऑर्डिनेशन होगा। यूरोपियन यूनियन एक नया सैंक्शंस पैकेज लेकर के आने वाला है। जो टाइमलाइन्स हैं रशियन एनर्जी पे निर्भरता को खत्म करने के, वो बढ़ा दिए गए हैं। तो यही सारी चीजें हो रही हैं। बाकी नेटो डायरेक्टली रशिया को देखिए हेड ऑन तो लेने से रहा। ये उनके लिए सबसे बड़ी भूल होगी, वो भी ये जानते हैं, तो वो ये कर नहीं सकते। तो यही शैडो बॉक्सिंग जो चल रही है, वही होती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच में सब कोई अब भारत को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि आप वॉर सॉल्व कर दें। देखिए ऐसा तो होने नहीं वाला। जब वॉर तभी यहाँ पे सेटल होगा जब दोनों देश चाहेंगे। फिलहाल दोनों में से कोई भी देश लग नहीं रहा। लेकिन हाँ, पुतिन भारत आने वाले हैं, ज़ेलेंस्की भी भारत आने वाले हैं, तो वापस कुछ ऐसा होगा, यदि इनको लगता है बातचीत करनी है, तो हम वो प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर दे सकते हैं। इससे ज़्यादा भारत तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, लेकिन पश्चिमी अगर आप दुनिया देखें, क्या यूरोप, क्या यूएसए, भारत की ओर थोड़ा देख रहे हैं कि हम वॉर सॉल्व कर देंगे। बाकी हम बस इनको एक टेबल पे लाके एक प्लेटफ़ॉर्म दे सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ होने से रहा। आप क्या कहते हैं? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी वीडियो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ₹22,999 में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं 1 साल की। इसमें आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़ विद इवैल्यूएशन मिलता है। जल्दी से जाएँ, जुड़ जाएँ, क्योंकि आज ऑफर खत्म हो रहा है। यूज़ द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।